हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सचिन राज एक्सक्लूसिव। मैं हूं आप सबका अपना दोस्त और फिलहाल मैं अभी बैठा हूं अपने ऑफिस में, स्टूडियो पे। काम ही चल रहा है, कुछ कभी कुछ तो कभी कुछ। फिलहाल मनीषा भी बैठी हुई है एकदम सुंदर सा येलो कलर का कॉर्ड सेट पहन करके। ऊपर का लाइट अभी नहीं जल रहा, ऊपर का लाइट जला दो या वो वाला लाइट जला दो, यहाँ पर रख दो लाइट जला के। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से, हाँ इसी के ऊपर रख दो। आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि आज मैं काम ही नहीं कर पाया, लेकिन बाकी लोग काम कर रहे थे। अब अच्छा है ना कि एक बार अपन फ्लो में बैठ जाते हैं तो फिर काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। विकास को सोचे बुलाए। विकास मेरे देखो शादी में विकास कैसे था, इधर आओ। विकास हमारी शादी में विकास देखो कैसा था। विकास बाबू तो को देखिए ना कैसे खेल विकास तो फिर भी ठीक था, हम कैसे थे देखो ऐसे। और मनीषा कैसी थी देखो। हम तो ऐसे तो यही सब चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग अपना टाइम निकाले हुए थे। मैंने बोला कि यार ब्लॉग आज नहीं आया, आज तो ऑडियंस लोग पूरे नाराज़ होंगे। हालांकि 2 चैनल पे ब्लॉग जा चुका है, एक तो मेन पे गया हुआ है और एक मनीषा की दुनिया पे। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे भी कुछ शूट कर देते हैं। बाकी फ़िलहाल आप लोगों को मैं बताऊँ कि अभी आज सुबह से मैं सोच रहा था कुछ काम करने के लिए। घर के छत पे भी कुछ काम चल रहा है, वो भी शेड वेड डल रहा है। तो मैंने सोचा कि एक चीज दिखा तुमको। तो मैंने सोचा कि उसका भी आपको तुम कहाँ पे जाओ शूट करके आपको दिखाता, लेकिन ऊपर गया भी तो ऊपर को शूट नहीं किया और एकदम तेजी में चढ़ गया ऊपर। तो फिर मेरे को एकदम से बोला, यही 3 लोग हम लोग हैं देखो, यही 3 लोग यहाँ भी हैं। हाँ ये 3 लोग यहाँ पे देखिए ना, ये भी पीला पहना है। ये भी पीला पहन लिया था। बृहस्पतिवार को पीला पहना जाता है। पीला पहनना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। 5 ही सेट हुआ, 7 सेट हुआ ना। बना खाए कुछ तो से। इनको देखिए, ये आराम से इसको सोफा मिल गया है, अपना सो रहा है। अरे मजा आ रहा है, कैसा लग रहा है? एकदम आराम से इस पे एकदम अच्छा लग रहा है, खाट में लेटा है। मतलब बैक को पूरा रिलैक्स मिल रहा है इसमें बैठने से। बैक को रिलैक्स मिल रहा है और मनीषा को भी रिलैक्स मिल रहा है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ मनीषा रहती है, तो मनीषा को डबल सुकून मिलता है। अगर हम थोड़ा भी इधर उधर जाएंगे तो मनीषा भी थोड़ा इधर उधर जाएगी। थोड़ा इधर उधर नहीं, हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हम शूट कर रहे थे। बाकी गाइस, जिसको भी हमारे स्टोर से कुछ परचेज करना है आप लोग ले सकते हो। देख सकते हो आप लोग कितना मेहनत करते हैं। एक तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, हमारे वीडियो आते रहते हैं, और ऊपर से अपने स्टोर का भी कुछ वीडियो जो बनाना होता है, साड़ी वगैरह दिखाना, तो वो भी काम मैं करती हूँ। बाकी अपना जो भी है क्या बोलते हैं, इंक्वायरी वगैरह, वो देखते रहते हैं। ये ज़्यादातर नहीं देखते हैं क्योंकि लड़के ही मैनेज करते हैं। बहुत लोग को लगता है कि हम लोग मैसेज पे बात करें, तो कभी कभी हम लोग देख लेते हैं, और कुछ लोग को यकीन नहीं होता है। क्योंकि आज मैं देख रही थी, कॉल आ रहा था, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग को मतलब भैया भाभी भी रहते तो अच्छा रहता। तो हम लोग आते हैं, स्टोर में ही अभी हैं। स्टोर है, स्टूडियो, स्टोर बोल रहे हैं। स्टूडियो जोर समझना। ये वाला साड़ी का वो आया था ना इंक्वायरी, ये वही वाली साड़ी है। कभी बहुत सारी साड़ियाँ निकली हुई है सेल के लिए। हमारा तो माल खत्म हो गया है लगभग, है ना। तभी हमने फिर से ऑर्डर किया हुआ है। ये वाली साड़ी का आ गया फोटो, देखिए विकास, लाल वाली साड़ी। अभी ये साड़ी दिखाई रही थी और ये साड़ी का यहाँ पे इंक्वायरी आई कि देखो गाइस, ये वाली साड़ी का ना मतलब बहुत सारा पीस है, ठीक है। अगर आप लोग को ये वाली साड़ी चाहिए तो आप लोग ज़रूर इसको पहनना। और ये साड़ी हम खुद पर्सनली अपने पहनने के लिए स्टिच करा रहे हैं, क्योंकि ये साड़ी इतना बढ़िया है। अभी ठंडा के भी दिन है और बहुत हैवी साड़ी है, बहुत सुंदर। इसका पता नहीं हमको फैब्रिक के रेंज में इतना आपको मिल पसंद आ जाएगा। रहा है। इसका फैब्रिक भी आपको कोई आम नॉर्मल फैब्रिक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मस्त वाला ये फैब्रिक है। ये आपको मैं बता दूँ, ये सिल्क में रहने वाला टूरा सिल्क टाइप का है, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखोगे ना जो वर्क किया हुआ है, और ये पूरा का पूरा थ्रेड वर्क है, इस पे कोई प्रिंट नहीं है। इसका आंचल ही बहुत अच्छा है। अब ये साड़ी, और ये साड़ी को अगर आप देखोगे ना गाइस, अगर आपको ये ऐसा लग रहा है, ये साड़ी ओपन है एक यहाँ, इसके पूरे अंदर वो थ्रेड का काम पे है। है। तो आप लोग ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो हमारे स्टोर से। बाकी चलो गाइस, काम तो होते रहेगा। मीनवाइल यहाँ पर है डिसानो का ये पास्ता,
ये पास्ता इतना ज़्यादा टेस्टी है ना कि अगर आप इसको मंगवा लोगे तो आप इसको बार बार मंगवाओगे गाइस। ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, जीरो कोलेस्ट्रॉल, इसमें कोई भी तरह का ट्रांस फैट नहीं है, 100% वीट से बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात आपको मैं बता दूं, इसमें कोई भी तरह का आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर इसके अंदर एडेड नहीं है। यानी कि आपको सिर्फ इसमें आटा का ही मिलने वाला है, क्योंकि जनरली पास्ता मैदा का होता है ना, बहुत नुकसानदायक होता है। इसको 12-13 मिनट तक बॉईल करना है। आप इसको सैलड और स्नैक्स में खा सकते हैं। इसका शेप और साइज इतना परफेक्ट होता है कि आप इसके अंदर जो भी मिक्स करोगे अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। अच्छा हो गया। बाकी इसको लेना होगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अभी सुबह से यहीं पे काम कर रहा था और इसी बीच बहुत सारे लोगों को ना बर्थडे पार्टी के बाद बहुत सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न हो गया था। तो मैं सोचा कि आप लोगों से कुछ क्लियर करना भी ज़रूरी है, कुछ बातों को रखना भी ज़रूरी है। सबसे पहले बात कि आप लोगों का ये कमेंट था कि हमारे इवेंट में अमित और किट्टो मुंह बना लिए थे या खुश नहीं थे, या बहुत सारी चीज़ें आप लोग कमेंट किए हो। देखो, आप लोग दूर से देखते हो और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आप लोग देखते हो उसको लेकर के शायद कुछ लोग तो मिर्च मसाला लगा के इंटरप्रेट कर देते हैं और कुछ लोग जो दिखता है वो बोल देते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि इंसान के पास जो रहता है ना दूसरा इंसान, उसको भी पूरा अच्छे से नहीं पता होता है कि अगले इंसान पे क्या बीत रही है, क्या गुजर रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, बैक ऑफ द माइंड क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आगे से जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ। लेकिन जो साथ में रहता है, जैसे मैं हूँ, अब मेरे दोस्त के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर क्या चीज़ें बीत रही है, उस सिचुएशन का मुझे अंदाज़ा होता है। तो सिचुएशन के हिसाब से आदमी अपने आप को जबरन खुश नहीं रख सकता है। अगर कुछ किसी के पास पर्सनल प्रॉब्लम होता है, कोई अगर किसी चीज़ को लेकर के परेशान रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको, और कुछ लोग तो साजिश करके परेशान करते हैं कि इस बंदे को इतना परेशान कर दो कि ये खुश ना रह पाए अपने इवेंट में या किसी भी चीज़ में। तो इसी चीज़ों को लेकर के ना मैं उनको डेविएट करने को, मैं हूँ या मनीषा हो, हम लोग डेविएट करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे खुशी हो। आप लोग चूँकि दूर से देखते हो तो आप लोगों को ये नहीं पता है कि वो क्यों उदास है, क्यों नाराज़ है, या क्यों चीज़ें, क्या चीज़ें दिमाग में चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे हर इवेंट में एड़ी चोटी लगा करके, भाई अभी कृतिक नहीं हुआ था ना, तब भी हमारे हर इवेंट में अमित भाई कितना मेहनत कर देते हैं और उसके बाद भी वो अपना सब कुछ बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसान के हालात कुछ ऐसे होते हैं ना कि जब आपको कोई परेशान जमा ही करने लग जाता है, इतना डिस्टर्ब कर देता है, गैरों से क्या करे अपनों से क्या करे, लेकिन कोई भी अगर परेशान कर देता है जब, तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है और जबरन अपने चेहरे पर स्माइल कोई ज़्यादा देर नहीं बना सकता है। तो सारी चीज़ें एनीवेज, बाद में चीज़ें सब ठीक ठाक हुई और उसका ऐसे मूड लाइटन अप हुआ सबका, और उसके बाद से सब लोग अपने काम पे लग गए थे। तो आप लोगों को चीज़ों का नहीं पता, इसलिए आप लोग वैसे एनालाइज करके बोल दे रहे हो कि नहीं यार ऐसे हुआ वैसे हुआ फलान ढिमकान। तो मैं तो सिंपल से ये बोलूँगा कि आप लोग इस चीज़ को ये मत सोचो कि कोई भी इंसान जबरन, मतलब जानबूझ के जलता है या कुछ है या दुख है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब अपनी तरफ से खुश रहते हैं और अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम थी कि हम लोग उनके घर क्यों गए, होटल ले लेते, बिल्कुल सही बात है, हम लोग वहाँ होटल ले लेते। लेकिन आप खुद सोचो, आपको अपने बॉन्डिंग के बारे में पता है। जब आप किसी के घर जाते हो, ठीक है, जब वो आपका अपना होता है तो आप उसके पास जाते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, हक से बोल देते हो यार ये नहीं ये बनाओ, तो वो आपका घर जैसा होता है माहौल। लेकिन आप जब अपने ही उस दोस्त के शहर में जा कर के उसके घर के अगल बगल आप या कहीं पे होटल लेते हो, तो उस दोस्त के दिमाग में पहला चीज़ क्या आएगा? पहला चीज़ यही आएगा ना कि यार ये, चलो मजबूरी है वो अलग बात है, लेकिन जब आपके पास टाइम है 1-2 दिन का, तब आप जा कर के होटल लोगे और उसी शहर में, वो भी 2-4 लोग हैं तब। और बाकी एडिटर्स जो थे वो बाद में आए थे, और सारे एडिटर्स मेरे जितने थे सब उनके यहाँ नहीं रुके हुए थे। उनके भी 2 एडिटर्स हैं, वो लोग भी कभी आते हैं तो दोनों लोग आते हैं, हमारे भी 2 एडिटर्स हैं, हम लोग भी कभी जाते हैं, दोनों जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हम लोग इस चीज़ों से ना, ये बहुत छोटी चीज़ है हमारे लिए, 5 लोग 10 लोग ठीक है, वो घर का साइज़ शेप इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जहाँ तक हमारा जाना था वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमारा वहाँ इवेंट था और हमें पहले इवेंट वहाँ पे अमित भाई के घर के पास ही करना था। तो हमने एज़ पर द प्लान यही किया था कि हम लोग अमित भाई के घर ही जाएंगे और वहाँ से फिर हम लोग अपना जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। बट ऑल एट द सडन आपको भी पता है कि ऑडिटोरियम का जो प्लान था वो 2 दिन पहले हम लोगों ने फाइनलाइज़ किया था, और 2 दिन पहले एकदम से चीज़ों को, अब सब कुछ चेंज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की कि जो भी चीज़ें हो जाएंगा। और हम लोगों ने भी बहुत, अब देखो हमारे पास टाइम रहता ना 10-15 दिन का, जैसे पटना इवेंट में था, हम लोग और अच्छे से चीज़ों को करते, लेकिन 2 दिन के हालात में भी हमने चीज़ों को अपने तरफ से बेस्ट किया और बहुत अच्छा हुआ।
दिल्ली में लोगों का कहना था कि आप दिल्ली में मिलो, तो मैंने बोला कि चलो दिल्ली में एक इवेंट करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आई कांट हेल्प विद इट, एंड ऑल ऑफ अस हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक दिस इवेंट मोर सक्सेसफुल, एंड इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस इवेंट। तो थैंक यू सो मच। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।